1 मार्च 2024 से कुछ रूल्स चेंज हुए हैं जो कि पैन इंडिया बेसिस पे इफेक्ट करेंगे, जिसमें जीएसटी, बैंक के हॉलीडेज और फास्ट टैग, पेटीएम और एसबीआई क्रेडिट कार्ड इंपॉर्टेंट है। उस सारे इंपॉर्टेंट चेंजेज की डिस्कस हम लोग इस वीडियो में आज करते हैं। मैं हूं राम प्रकाश गौतम। वेलकम बैक टू जीएसटी राम प्रकाश गौतम यूट्यूब चैनल। और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यहाँ पे हम कुछ लिस्ट दे रहे हैं आपको जिसका इफेक्ट मार्च 2024 में हुआ। तो सबसे पहली बात अगर हम करें तो जीएसटी में करते हैं कि जीएसटी में क्या बदला। 1 मार्च से जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है उनको ई वे बिल बनाने में, जो ई वे बिल बनाएंगे उसमें ई इनवॉइस का डिटेल डालना जरूरी हो जाएगा B2B के ट्रांजैक्शंस में। और जब वो इंटर स्टेट ट्रांसपोर्टेशन करेंगे गुड्स का और उसकी वैल्यू 50,000 रुपीज से ऊपर होता है तो उन्हें ई वे बिल बनाना पड़ेगा। एक्चुअली क्या हुआ कि लोग क्या करते थे कि 5 करोड़ से ऊपर का ई इनवॉइस तो बना लेते थे, वो तो अप्लीकेबल है, बट जब ई वे बिल बनाते थे तो उसमें लिंक नहीं करते थे। जब लिंकिंग नहीं होता है सही से, तो जब ई वे बिल का डेटा निकाला जाता था और ई इनवॉइस का डेटा निकाला जाता था तो दोनों में मिसमैच हो जाता था। तो इस चीज को खत्म करने के लिए एक्चुअली लोग क्या करते थे, B2B और B2E में ये मिस्टेक करते थे। तो इस चीज को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने 1 मार्च 2024 से जीएसटी के ई वे बिल में अब ई इनवॉइस का डिटेल देना मैंडेटरी कर दिया है 5 करोड़ से ऊपर वाले टर्नओवर वालों को। हालांकि B2C का जो आप है वो उसी तरह रहेगा, पहले की तरह रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी है। उसके बाद अगर हम करें बात बैंक हॉलीडेज के, तो मार्च महीने में टोटल 12 छुट्टी है, जिसमें सेकेंड सैटरडे, फोर्थ सैटरडे और संडे इंक्लूड है। जिसमें आपको सेकेंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे जो होता है वो 11 मार्च और 25 मार्च को है। वहीं पे मार्च 5, 12, 19 और 26 जो है वो संडे पड़ता है। बाकी दिन का जो आरबीआई का कैलेंडर है वो मैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट में दे दूंगा, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। ये मैं पैन इंडिया की बात कर रहा हूँ, ना कि आप समझिएगा कि मैं किसी स्पेशल स्टेट दिल्ली, यूपी, बिहार, एमपी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसमें प्रॉपर क्लियरली दिखाया हुआ है कि कौन सी छुट्टी किस स्टेट में। तो बैंक के और मार्च क्लोजिंग का टाइम है, तो उस तरह से आप लोग अपनी प्लानिंग कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आता है फास्टैग के लिए। देखिए फास्टैग का जो केवाईसी का डेट था वो था फरवरी 29 तक करना। तो जो लोग नहीं किए हैं उनका ये जो डॉक्यूमेंट है यानी कि फास्टैग है वो 1 मार्च 2024 से इनवैलिड हो जाएगा। एनएचआई ने अपने सभी कस्टमर को केवाईसी करने का सूचना ऑलरेडी पहले दे चुका है। उसके बाद जो एसबीआई कार्ड की बात करें तो एसबीआई की जो क्रेडिट कार्ड है उसमें इन्होंने क्या किया है कि मिनिमम डे बिल कैलकुलेशन प्रोसेस को चेंज कर दिया है 1 मार्च 2024 से। और सॉरी, ये जो चेंज हुआ है वो 15 मार्च 2024 से हो जाएगा। और ये सारी जानकारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने पोर्टल पे भी दे रखा है और इसके साथ ही साथ अपने सभी कस्टमर को ईमेल के थ्रू भी भेज चुका है। तो एसबीआई क्रेडिट कार्ड जिनका है वो देख लीजिएगा कि अब कितना दिन का आता है मिनिमम डे बिल। वो अभी इसमें डिक्लेयर नहीं है, वो मेल पे आ रहा होगा या आगे बताया जाएगा क्योंकि अभी 15 मार्च से होने वाला है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट, जो सबसे अभी ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है पेटीएम रिस्ट्रिक्शन। आरबीआई ने पहले 29 फरवरी तक के लिए कहा गया था कि पेटीएम को बंद कर दिया जाएगा। पेटीएम का जो
बैंक अकाउंट है पेटीएम पेमेंट बैंक, उसको बंद कर दिया जाएगा। बट उसको 29 फरवरी 29 फरवरी 2024 से पोस्टपोन करके बढ़ा करके 15 मार्च 2024 तक ले गया है। अब यहाँ पे आपका जो पेटीएम से रिलेटेड जितना भी चीजें एफएक्यू है वो एक दूसरी वीडियो में मैं दे चुका हूँ, उसका लिंक दे दूंगा, उसको एक बार देख लीजिएगा। इससे भी आपको फास्ट टैग पे पेमेंट पे यूज करने में बैंक का, जिनका अकाउंट स्पेशली पेटीएम में है, उन सबको क्या दिक्कतें होनी है, क्या छूट दिया गया है, क्या रिस्ट्रिक्शन है, वो सारी चीज उस वीडियो में मैंने एफएक्यू में बात किया हूँ, उसका लिंक दे दूंगा, तो वहां से आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट थे। मेन इंपॉर्टेंट है एसबीआई क्रेडिट कार्ड के लिए। दूसरा पेटीएम रिस्ट्रिक्शन जो 15 मार्च से तो एकदम पेटीएम अकाउंट, जो पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट जो है वो एकदम क्लोज हो जाएगा। फास्टैग आपको 1 मार्च से क्लोज हो जाने वाला है अगर आपने केवाईसी नहीं किया है तो। और जीएसटी का बी2बी के केस में ई इनवॉइस का डिटेल ई वे बिल में डालना मैंडेटरी है। तो इस वीडियो को हम यहाँ खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पॉइंट क्लियर हो जाएगा और बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है। थैंक यू, बाय बाय।